हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ कि कैसे आप अपने पीएचडी टॉपिक के लिए बेस्ट गाइड चुन सकते हैं। तो जैसे कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा गाइड चुनें या कौन सा कॉलेज चुनें, और आप कभी कभी इंस्टीट्यूट के बीच में आपको कन्फ्यूज़न होती है, कभी गाइड्स के बीच में कन्फ्यूज़न होती है, और कभी कभी आपको प्रॉब्लम होती है कि कौन से गाइड बढ़िया हैं और कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं या कौन से अभी इनिशियल स्टेज में। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। मैंने क्या किया है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री टॉपिक को लेके कि कौन से प्रोफेसर क्या रिसर्च कर रहे हैं, और क्या आपका बेसिक्स होना चाहिए कंपैरिजन करने का, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कौन से गाइड ज़्यादा बढ़िया हैं या कौन सा काम अच्छा या कौन से प्रोफेसर अच्छा काम कर रहे हैं आपके टॉपिक्स में। तो देखिए, इस कंपैरिजन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं, और इसमें आईआईटी, आईसेट, एफआर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं जो मैंने ऐड किए हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो देखिए डाटा एनालिसिस है। तो अब इसमें आप देखिए, ये जो एनालिसिस है मेरे द्वारा बनाए गए हैं, पर ये बहुत पहले का है, 2021। आप देख सकते हैं 2020 से 21 के बीच का डाटा है, बहुत पहले का डाटा है, 3 साल हो गए हैं इस डाटा को। और ये ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हो, आप बिल्कुल इस डाटा में मत जाइएगा। ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से प्रोफेसर कितना काम कर चुके हैं और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, और कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को उनकी वेबसाइट देख के। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे मैंने कंप्यूटेशन में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत कुमार कश्यप का डाटा देखा है। तो इसमें रिसर्च पब्लिकेशन देखेंगे आप, तो 20 से 21 यानी एक साल के अंदर इन्होंने 23 पब्लिकेशन पब्लिश की है। और हाईएस्ट पेपर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट का 3 साल में जनरल केस में 8 रहता है, यानी 8 पेपर हर पीएचडी स्टूडेंट को मिल जाते हैं। टोटल पब्लिकेशन है लैब की 76। तो ये इनके कॉलेज वेबसाइट से मैंने देखा है, तो लगभग यही होगा, और ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो आप बस कंपैरिजन सीखें। तो उसके बाद आईआईटी मद्रास के डॉक्टर राजकुमार भल्ला हैं जो कंप्यूटेशन में ही काम करते हैं। इनके जो लास्ट ईयर के पेपर रहे हैं वो 24 रहे हैं, यानी इन्होंने एक ही ईयर में 24 पब्लिकेशन पब्लिश की है। और जो हाईएस्ट पेपर एक पीएचडी स्टूडेंट को मिलते हैं 7 एवरेज रहता है, और टोटल एवरेज मान लीजिए, या हाईएस्ट पेपर किसी पीएचडी स्टूडेंट को मिले 7, ये मान के चलिए। और टोटल पब्लिकेशन लैब की 92 हो चुकी है। तो उसके बाद आपके आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं। ऐसे ही आप आइसर भोपाल के देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये। और फिर आइसर भोपाल के दूसरे राजेश के, और उसके बाद आइसर पुणे के हैं। ऐसे ही आप टीएफआर मुंबई के देख सकते हैं, टीएफआर हैदराबाद के देख सकते हैं, टीएफआर मुंबई के द्वारा आप देख सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रोफेसर भी मैंने यहाँ पे देखे हैं। आईआईटी कानपुर के आप देख सकते हैं। एक आईआईटी इंदौर के आप देखेंगे, डॉक्टर विश्वरूप पाठक। इनकी जो लास्ट ईयर की पब्लिकेशन है वो 38 है, यानी इन्होंने बहुत तेज़ी से पब्लिश किए पेपर। यानी आप कह सकते हैं कि इनकी लैब में अगर आप काम करेंगे तो आपको पब्लिकेशन जल्दी मिल जाएगी, या काफ़ी एक्टिव लैब है, इससे आप ये जान सकते हैं। और हाईएस्ट पेपर किसी पीएचडी स्टूडेंट को 11 भी मिले हैं, और टोटल पब्लिकेशन 172 है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे आगे भी और कंपैरिजन है, आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी खड़गपुर में कौन प्रोफेसर है, आईआईटी हैदराबाद में क्या प्रोफेसर ने पब्लिकेशन की है, तो इस हिसाब से आपको टोटल पब्लिकेशन पता लग जाएगी। अब देखिए, इससे आपको पता कैसे रहेगी कौन सा बेस्ट है। अब ये तो लास्ट डाटा था, इसमें देखिए, थैंक यू मैंने बोल दिया, तो ये लास्ट डाटा था। तो इसमें आप देखिए, पता इसमें क्या चलेगा आपको और क्यों मैंने ये चीज़ दी है, इसको जानना सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जो रिसर्च पब्लिकेशन लास्ट ईयर का जब हम देखते हैं, तो इस समय ये आइडिया लगता है कि लैब अभी एक्टिवली काम कर रही है कि नहीं। अभी का मतलब है, आपने ये देखा होगा कि कई लैब्स हैं जिनके पेपर बहुत अच्छे हैं या बहुत सारे पेपर निकले हुए हैं, पर धीरे धीरे उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, या प्रोफेसर बिजी रहते हैं या बढ़िया पोस्ट में पहुंच गए हैं, तो उन पर टाइम नहीं होता पेपर सबमिट करने का या पब्लिश करने का। तो इसीलिए फिर पीएचडी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, मतलब उसके पेपर सबमिट नहीं होते, पब्लिश नहीं होते, तो पीएचडी करने में मज़ा भी नहीं आता है, और कहते हैं कि काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा, आप ये देखेंगे पेपर कितने निकल रहे हैं। मानिए आपके पूरे साल में एक ही पेपर निकले, 2 ही पेपर निकले, तो कभी कभी इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। तब और वो भी खासकर तब जब आपकी पब्लिकेशन का इम्पैक्ट फैक्टर 4 से 5 के बीच में ही हो। एक तो ये होता है कि आपका एक ही पेपर निकले पर आपका इम्पैक्ट फैक्टर 40 हो तो चल जाएगा, पर अगर आपका 1-2 ही पेपर हैं और आपके इम्पैक्ट फैक्टर भी कम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है टोटल पब्लिकेशन ऑफ लैब से आपको ये आइडिया लगता है कि लैब में एक्सपीरियंस कितना है, मतलब लैब का एक्सपीरियंस कितना है, या इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है उस लैब को। तो आप देख सकते हैं जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ़ पब्लिकेशन होते हैं 50+, तो आप कह सकते हैं उस लैब में आप इजीली चीज़ों को सीख पाएंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। तो जल्दी आप काम सीख पाएंगे, वहाँ के सीनियर आपकी हेल्प कर देंगे, या आपके प्रोफेसर आपको जल्दी बता देंगे किस टॉपिक में आपको जाना है। और वहाँ पे आपको
इतनी पब्लिकेशन हो गई है तो कहीं ना और वहाँ पे आपको साथ में फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, क्योंकि इतनी पब्लिकेशन है तो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ है, तभी इतनी पब्लिकेशन हुई है। अब एक और चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे कहूँगा कि आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि आप ये भी देखें कि फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन कितनी है। तो इसमें ये होगा, फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन में ये होगा कि आपको पता लग जाए कि उसी लैब से कितनी पब्लिकेशन आती है प्रोफेसर्स की या उन बच्चों की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोलैबोरेशन में ज़्यादा पब्लिकेशन आती है एज़ कम्पेरिजन टू फर्स्ट ऑथर, तो फर्स्ट ऑथर भी आप चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चेक करना है इस डाटा को चेक करने के बाद, मतलब अब जब आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आप लेटर सपोज आपने ये 2 प्रोफेसर सेट सेलेक्ट कर लिए स्टार्टिंग के 2, ये आईसर भोपाल के डॉक्टर आतिश शर्मा और डॉक्टर राजेश के मोराका, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इनका फीडबैक लेंगे स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट से पूछेंगे आपके कैसे प्रोफेसर हैं और क्या इनका मतलब नेचर है और कैसे लैब का माहौल रहता है, तो उसके बाद आप लैब ज्वाइन करिए। तो ये तरीका है एक आपको रिसर्च करने का, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर मुझे लगता है कि ये आपको निकालना ज़रूरी है। अगर आपने 1-2 टॉपिक चुन लिए हैं कि इसमें आपको रिसर्च करनी है, तो मैं ये कहूँगा आप एक दिन निकालिए और आराम से ढूंढ लीजिए कि आपको किस प्रोफेसर के अंदर पीएचडी करनी है, उनको कंपेयर कर लीजिए। और साथ में इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपको पता लग जाए किस कॉलेज में आपके टॉपिक में क्या काम हो रहा है। तो आपको ये वीडियो समझने आई होगी और आपके काम आएगी, और बाकी पीपीटी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।